और दोस्तों कैसे हो बताओ। जिंदगी बेहतरीन चल रही है ना। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ गोल्डन पर्सनालिटी। अब इसको गोल्डन क्यों कह रहा हूं मैं भाई, ये मेरा डेफिनेशन है। मैं इसको मैं खुद डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि ठीक है, ना तो मैं इसको गुड कहूंगा, ना तो मैं इसको ग्रेट पर्सनालिटी कहूंगा, ना तो इसको मैं एक्सीलेंट या कुछ भी कहूंगा भाई, क्योंकि उनके अलग मीनिंग्स होते हैं। लेकिन गोल्डन वर्ड मेरे को बहुत ही सूटेबल लगा, क्योंकि भाई इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। इसका मैं खुद से मीनिंग बना सकता हूँ भाई तुम लोगों के लिए। ठीक है, आज मैं यही करूंगा भाई। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है, जान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जिनको पता है भाई उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनको नहीं पता है शायद जान लो भाई। पर्सनालिटी का मतलब होता है भाई हु यू आर भाई एज अ पर्सन। तुम कौन हो भाई, तुम किन सब चीजों के लिए जाने जाते हो एज अ पर्सन, नॉट मेटीरियलिस्टिक। ठीक है, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए लोग तुम्हें जानते हैं, या तुम्हारे कौन सी चीजें स्पेशल हैं या यूनिक हैं जिसके लिए लोग तुम्हें अलग से जानते हैं या लोग तुम्हें पहचानते हैं भाई, कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं भाई। इसको कहा जाता है पर्सनैलिटी भाई। कुल मिला के इसको पर्सनैलिटी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई गोल्डन पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। देखो भाई, गोल्डन को ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते दो लाइन में। देखो इतना जान लो, जिसके अंदर गोल्डन पर्सनैलिटी है भाई, वो शायद उसके साथ इंसान रिस्पेक्टफुली बात कर सकता है, उसको रिस्पेक्ट दे सकता है इंसान, वो एक स्ट्रांग बंदा बन सकता है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, वो एक पॉजिटिव बंदा हो सकता है, उसको देख के लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सकता है भाई। हाँ, इसके सामने रहता हूँ तो भाई बहुत पॉजिटिव लगता है, कैसे रहता है इतना पॉजिटिव भाई, ये हो सकता है। उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होते हैं भाई। ठीक है, उल्टी सीधी चीजों में, लफड़े में बहुत कम रहता है वो इंसान उसकी जिंदगी में, तो भाई ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस भी बहुत अच्छा होता है। हैप्पीनेस लेवल जिंदगी में बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि एक गोल्डन पर्सनालिटी होने के रिजल्ट हो सकते हैं भाई। या अगर गोल्डन पर्सनालिटी किसी के अंदर होता है तो भाई ये चीजें वो एंजॉय कर सकता है अपनी जिंदगी में। तो पर्सनालिटी ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी अच्छे से बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वीडियो को देखो भाई, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसे क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जिनको अगर तुम अक्वायर करते हो अपनी जिंदगी में या अपने पर्सनालिटी में, शायद तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या वो क्वालिटीज कंट्रीब्यूट कर सकती है टू मेकिंग अ गोल्डन पर्सनालिटी भाई। समझ रहे हो? तो चलो एक एक करके बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में, एक एक फैक्टर के बारे में। देखो भाई, 5 से ज्यादा चीजों के बारे में हम शायद बात कर सकते हैं भाई, और भी चीजें हैं, लेकिन वीडियो के लेंथ के हिसाब से उसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे हम लेंथ को ठीक ठाक रखने के पर्पस में हम 5 ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है आज, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला क्वालिटी होता है भाई ऑनेस्टी। अगर तुम एक ऑनेस्ट इंसान बनते हो भाई, तुम एक बेहतरीन इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हो, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर पाते हैं भाई। तुम एक ट्रस्ट वर्दी इंसान बनते हो उनके लिए। लोगों के एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत ही अच्छे होते हैं भाई। अगर तुम दिन दहाड़े ऐसे चीटिंग करते हो, लोगों के साथ ठगते हो भाई, उनको बेईमानी करते हो उनके साथ, तो भाई कोई तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। किसी इंसान से तुम्हें हेल्प भी नहीं मिलेगा भाई कभी। अगर हेल्प चाहते भी हो, हेल्प कर भी सकते हैं वो, तभी नहीं करेंगे भाई। भाग साला यहाँ से, ये सब कह देंगे तुम्हें भाई। तुम्हें उनको पता है भाई तुम क्या कैसे इंसान हो, तुम क्या क्या करते हो भाई। ऑनेस्ट इंसान बनने के बहुत अच्छे अच्छे फायदे होते हैं भाई, तुम्हें नहीं पता भाई। तो लोग सोचते हैं भाई ऑनेस्ट इंसान बनना बहुत डिफिकल्ट चीज है भाई। नहीं, सबसे इजी, सबसे आसान चीज है भाई ऑनेस्ट इंसान बनना। क्योंकि भाई तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें इससे छुपना नहीं पड़ेगा, तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स कोई प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हें कोई साजिश नहीं करना पड़ेगा, किसी से भागना नहीं पड़ेगा। तुम भगौड़े हो जाओ भाई। जो लोग भगौड़े होते हैं ना, वो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं भाई, इनसे उनसे भागते हैं। लेकिन ऑनेस्ट इंसान किसी से भागता नहीं है भाई। उसको लोग रिस्पेक्ट करता है भाई, उसको जानता है कि वो इंसान क्या है भाई, कौन है वो इंसान। उस इंसान को ट्रस्ट किया जा सकता है भाई एकमात्र। बेटे अगर एक ऑनेस्ट इंसान बनते हो ना, तो जिंदगी में बहुत ही कम प्रॉब्लम्स को बुलाओगे, समझ रहे हो। बहुत पीसफुली, बहुत शांति से जियोगे अपनी जिंदगी को, एक बेहतरीन जिंदगी जियोगे। इसी को जिंदगी कहा जाता है भाई। जिंदगी का असली मजा इसी में होता है। अब ऑनेस्टी के साथ साथ हम दूसरे क्वालिटी पे जंप मारते हैं, जो कि है बी क्लीन भाई। बी क्लीन का मतलब क्या? साफ सुथरे इंसान बनो, बाहर से नहीं भाई, अंदर से एक साफ सुथरा इंसान बनो। कैसे भाई? देखो, उल्टे सीधे लफड़े में फंसना बंद करो, या उल्टा सीधा काम करना बंद करो अपनी जिंदगी में भाई। सबसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अपनी जिंदगी में भाई लोगों के साथ कोई भी उल्टा सीधा काम मत करो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारा सर तुम्हें झुकाना पड़े किसी के सामने भाई। सर झुकाने वाला काम मत करो। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, उसको स्ट्रेट रखो किसी के सामने। कोई भी साला तुम्हें कुछ भी ना कह पाए भाई तुम्हारे सामने, तुम्हें कोई भी झूठा एलिगेशन तुम्हारे ऊपर ना दे पाए कोई भी इंसान। अपने आप को ऐसा बनाओ भाई, तुम कह सकते हो भाई साला मैंने कुछ नहीं किया तेरे साथ, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। कोई आके कह दे भाई कि मैंने ये किया, मैंने वो किया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी जिंदगी में। बहुत चीजों से फंसना बंद हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे जिंदगी में। ये भी एक तरह का इंसान से रिस्पेक्ट मिलेगा भाई। भाई ये बंदा किसी उल्टे सीधे चीजों में नहीं रहता भाई। ठीक है, इसका अलग ही मतलब होता है, इसका अलग ही जिंदगी है भाई। अच्छी बात है बहुत, उल्टे सीधे चीजों में इन्वॉल्व ना होना बेहतर है भाई।
जब तुम अपने आप में ये क्लीन इंसान बन जाओगे ना, तो भाई कोई भी माइकलाल, कोई भी इंसान तुम्हें डायरेक्टली इंसल्ट नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्टली डिसरेस्पेक्ट तो नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उसको पता है भाई करने जाऊंगा तो मैं खुद हो जाऊंगा उल्टा सीधा मेरे साथ, क्योंकि भाई उसको पता है तुमने कुछ नहीं किया। तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सुपर पावर तुम्हारा यही है भाई। ये ऐसे ही होता है, एक बेहतरीन इंसान का यही पर्सनैलिटी का एक क्वालिटी होता है भाई, कि भाई मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, समझ रहे हो, मैंने कुछ किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया भाई। गलत काम करना बंद करो जिंदगी में उल्टा सीधा, नहीं तो भाई भुगतोगे, उनके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिनको शायद तुम ले नहीं पाओगे भाई। तो बेहतर यही है भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा किसी के साथ, आई विल बी न्यूट्रल भाई, मैं किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा भाई, कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा, समझ, मैं अपने काम में बिजी रहूंगा, सबको यही पता होगा ये बंदा किसी के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करता, ये अपने काम में बिजी रहता है भाई, ठीक है, अलग से रिस्पेक्ट मिलेगा उस चीज का, समझ लो, और प्रॉब्लम्स भी जिंदगी में बहुत कम होंगे भाई। तीसरा पॉइंट या क्वालिटी है भाई, डोंट फील इंफीरियर टू अदर्स, या अपने आप को कम समझना बंद करो। अपने आप को ऊपर नहीं समझना है, लेकिन अपने आप को कम भी मत समझो, इक्वल समझो भाई। सामने जो भी इंसान बैठा है ना, उसके साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, या अपने आप को कंपेयर करके इंफीरियर मत समझाओ कि भाई मैं उससे कुछ कम हूं भाई, नहीं भाई, वो भी एक इंसान है, तुम भी एक इंसान हो, दोनों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं भाई। तो मैं अगर उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको भी मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं देता वो मेरे साथ बदतमीजी करता है या कुछ करता है, मेरे को नीचा समझता है, छोटा समझता है भाई, उधर मैं नहीं रहूंगा भाई, या मैं उसके सामने मतलब छोटा नहीं होऊंगा भाई, समझ रहे हो। तो अपने आप को जितना छोटा समझोगे या कम समझोगे ना, लोग भी तुम्हें कम समझेंगे, ठीक है। जो इंसान अपने आप को कम समझता है उसको लोग क्यों ऊंचा समझेंगे भाई। और जो लोग लोगों को नीचा करके बहुत मजा आता है, जिनको ना, जो लोगों को अंदर नार्सिसिज्म या ऐसे ही होता है ना भाई, उनको भाई बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा तुम्हें नीचा करने का भाई, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, और अल्टीमेटली वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा भाई, वो तुम्हें धज्जिया उड़ा देगा तुम्हारे मेंटल हेल्थ का भाई। तो अपने आप को जब उसको लगेगा ना, जब उसके सामने तुम एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रखोगे ना कि भाई मैं साला देख भाई इक्वल हूं भाई, मैं तेरे से कम नहीं हूं भाई, तमीज से बात कर मेरे साथ, ठीक है, मेरे को इक्वल समझ के बात कर, जब उसको ये दिखेगा ना, उसको लगेगा भाई ये साला इसके साथ मैं नहीं टिक पाऊंगा भाई, इसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा भाई, समझ रहे हो, तो वो पीछा हो जाएगा तभी। तो ऐसा बनना है, तुम्हें छोटा नहीं समझना है अपने आप को, अगर छोटा समझो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा भाई तुम्हारी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे उससे भी। अल्टीमेटली तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का गुलाम मत बनो भाई, गुलाम बनने का कोई मतलब नहीं होता भाई, कोई वैल्यू नहीं है एज अ इंसान, तुम्हारा वैल्यू तुम मर गए हो अपने अंदर, तुम गुलाम बन गए हो इस इंसान का, ये नहीं बनना है। अगर गोल्डन पर्सनैलिटी बनाना है तो भाई गुलामी से सबसे पहले अपने आप को मुक्त करना होगा भाई। चौथा पॉइंट ये है भाई, अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करो भाई, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये अपनी जिंदगी में तुम्हें लाना ही लाना पड़ेगा भाई, अगर एक इंसान की तरह तुम रिस्पेक्ट पाना चाहते हो इंसानों से भाई, समझ रहे हो। क्योंकि भाई जो इंसान अपने सेक्सुअल अर्जेस को मैनेज नहीं कर पाता ना, उससे बहुत बहुत बड़े बड़े बहुत गलत गलत एक्शंस एक इंसान ले लेता है उससे, जिससे क्या उसको गलत गलत बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं भाई। तुम समझो ना भाई, अपने सेक्सुअल अर्जेस को अगर तुम मैनेज नहीं कर पाते, लड़के हो या लड़की कोई भी हो, तुम एक इंसान के गुलाम बन जाते हो भाई, तुम उस इंसान के पीछे सिंपिंग करने लग जाते हो, तुम पागल बन जाते हो उस इंसान के पीछे, तुम कुत्ते की तरह भागने लग जाते हो, उसको टेक्स्ट करते हो बार बार, तुम लड़कियों को भाई, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो भाई एक एक करके तुम्हारा लिस्ट बना चुके हो तुम कि भाई एक एक करके मैं लड़कियों को सुबह से रात तक मैं मैसेज करता रहूंगा पागलों की तरह, जब से मैं रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मैं पागलों की तरह मैसेज ही करता रहूंगा भाई। इससे भाई तुम एक इंसान भाई घटिया इंसान बन गए, तुम एक नीचा इंसान बन गए तुम भाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या ऐसी कोई चीज नहीं है भाई, तुम अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तुम बिना पॉइंटलेसली तुम किसी के सामने भी किसी को भी मतलब एंडलेस अटेंशन दे जा रहे हो भाई, जो उनको पसंद आ रहा है भाई उनके लिए तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है भाई, ये पॉइंटलेस है तुम्हारे लिए। किसी को इतना ऑयलिंग करना बंद करो भाई, तेल वो खा लेगा भाई, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। तो इससे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता, जिस इंसान से तू ऐसा कर रहा है ना वो भी तेरे को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब अपने आप को तुम ऐसा अनअवेलेबल बनाते हो किसी भी इंसान से भाई, किसी भी इंसान के पीछे पागलों की तरह नहीं भागते भाई, अपने एटीट्यूड में तुम जाते हो भाई, रास्ते में जब जाते हो ना तो तुमसे मतलब एनर्जी रेडिएट होता है भाई, लोग देख पाते हैं उसको भाई कि भाई ये इंसान इतना फेंका हुआ इंसान नहीं है भाई, इतना इजी इंसान नहीं है, दिस पर्सन इज हार्ड टू गेट। ये हार्ड टू गेट चीज बहुत अच्छा होता है भाई। किसी के सामने भी चद्दर की तरह फैल गए भाई, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा भाई, थूकेंगे तुम्हारे ऊपर लोग भाई, ऐसे ही थूकते रहेंगे भाई। लेकिन भाई अगर एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, एक गोल्डन पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज आता है कि भाई किसी के सामने भी मैं अपने सेक्सुअल अर्जेस को मैनेज करूंगा भाई, वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी बेहतरीन इंसान, बेहतरीन नहीं, कितना भी सुंदर इंसान हो, कितना भी हॉट हो, कितना भी कुछ भी हो, हैंडसम हो, ठीक है भाई, ओके, वो अपने अंदर है भाई, मेरा उससे कोई फायदा नहीं है भाई, समझ रहे हो। लेकिन ठीक है, मैं उस इंसान का रेस्पेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि उस इंसान को डिसरेस्पेक्ट करूंगा, लेकिन उसके सामने मैं खुद अपने आप की भी इंसल्ट नहीं करूंगा भाई, ये चीज समझ रहा हूँ, ये भी अपने अंदर एक्वायर करना है भाई। नहीं तो भाई
लोग तुम्हें हल्के में ले लेंगे भाई। अब पांचवा या आखिरी क्वालिटी यही होता है भाई, अपनी जिंदगी में अपने काम को वैल्यू दो। एक बिजी इंसान बनो भाई, एक अनअवेलेबल इंसान बनो, मतलब इतना अवेलेबल मत बन जाओ कि लोग तुम्हें हल्के में ले ले भाई। मैं तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, सचमुच बिजी रहो। कुछ लोग होते हैं भाई बिजी दिखाने में बिजी है भाई, नहीं भाई ये नहीं बनना है। सचमुच बिजी बनो, कुछ वैल्यूएबल काम करो अपनी जिंदगी में। लोगों को मतलब हल्के में कोई मत लेने दो भाई किसी को भी। कोई अगर कहता है भाई मेरे साथ चल, इधर चल भाई, मेरे साथ उधर चल भाई, चल आज गप्पे मारते हैं, चल आज भाई इधर कॉफी पीने चलते हैं भाई, इधर पार्टी में चलते हैं भाई, कह दो भाई नहीं भाई। अगर तुम्हारा काम है भाई, सिंपली उनको मुंह के ऊपर कह दो भाई नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम है भाई। उससे वो चला जाता है तो चले जाने दो भाई, वो असली इंसान नहीं है भाई तुम्हारी जिंदगी में, फिर वो एक फेक इंसान है भाई, उसको अपने से मतलब है भाई, समझ रहे हो, एक दोस्त नहीं है वो। तो भाई जिंदगी को बिजी बनाओ, जिंदगी को एक वैल्यू लाओ अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं कि भाई मतलब अपने आप को बहुत ही अवेलेबल हो तुम इंसानों के लिए भाई, कुछ भी कोई बोल रहा है भाई कभी भी चले जा रहे हो, अपना टाइम का कोई वैल्यू नहीं रखते। लोगों को ये पता चलता है भाई, सबकॉन्शियसली वो भी देख पा रहा है भाई, इसको मैं कभी भी बुला लेता हूँ ये चला आता है भाई, बहुत ही हल्का इंसान है भाई, एक वेट नहीं है इस इंसान के अंदर, उसको भी ये लगता है भाई। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, रेस्पेक्ट नहीं करता, तो तुमसे कुछ भी करवाने लग जाता है एक स्लेव की तरह भाई, और तुम करने भी लग जाते हो बेवकूफ की तरह। ये नहीं करना है तुम्हें। जब एक इंसान को पता होगा पहले से भाई ये इंसान बहुत ही बिजी रहता है अपनी जिंदगी में भाई, बिजी इंसान भाई ये भी एक साइकोलॉजी है भाई, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है भाई। जो लोग बिजी दिखाते भी हैं या कह लो सचमुच बिजी होते हैं भाई, उसके उनके पीछे भाई लोग थोड़ा सा अटेंशन वैसे भी देते हैं भाई, उनको लोग भाई बहुत ही वैल्यू देते हैं भाई। एक्चुअल में मैंने देखा है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोगों को अटेंशन चाहिए, वैल्यू चाहिए इसीलिए वो करो भाई, नहीं, ये कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, ले लो भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई। वैल्यू भाई फेक तो थोड़ी नहीं दे सकते ना, दे रहा है भाई ठीक है ले लेते हैं। लेकिन एक वैल्यू तुम्हें लोग ऐसे भी देंगे भाई। एक इंसान जब पता चलेगा कि भाई इसको मैं नहीं ले जा सकता कहीं भी, ये बहुत ही बिजी रहता है, तो तुम्हें बोलने में भी उसको शर्म आएगी थोड़ा सा, भाई इसको कहीं पे भी मैं लेके नहीं जा सकता ऐसे ही भाई, समझ रहे हो। अपनी जिंदगी में बिजी रहो भाई, बहुत अच्छी चीज है, उससे वैल्यू भी मिलता है, प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि भाई तुम जिंदगी में काम कर रहे हो, कुछ तो अच्छा होगा ना भाई जिंदगी में, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। ये लोगों को दिखता है भाई, तो इन सब चीजों के बारे में लोग तुम्हें जानेंगे और लोग तुम्हें वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे भाई, तुम्हारे बारे में एक अच्छा इंप्रेशन होगा लोगों के अंदर भाई। हाँ चलो भाई आज के लिए बस इतना ही काफी है भाई। इन 5 पॉइंट्स के बारे में ध्यान से सोचो और समझने की कोशिश करो, और जितना हो सके कोशिश करो इन सब चीजों को, इन सब क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में एक्वायर करना भाई, ताकि तुम एक गोल्डन पर्सनालिटी बना सको। देखो भाई इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये टोटली सब्जेक्टिव चीज है भाई, हो सकता है मैंने डिफाइन किया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव भी है भाई। कुछ लोग रिस्पेक्ट ना भी कर सकते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर लोग शायद तुम्हें रिस्पेक्ट ही करेंगे भाई ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करके ही देख लो ना भाई, जिंदगी में क्या पता क्या होगा। और भाई इसका पार्ट 2 चाहते हो क्या? ओ बे इसका तो पार्ट 2 आ सकता है भाई, मैंने पहले ही कहा इसका और भी पॉइंट्स होते हैं भाई। तो चलो ठीक है भाई, तुम लोगों के लिए पार्ट 2 बना देंगे भाई, और भी 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसे ही बात नहीं करेंगे भाई, नहीं। कमेंट्स में लिखो पहले, मैं पागलों की तरह वीडियो बनाता रहूंगा, तुम लोग देखोगे भी नहीं भाई, नहीं मैं नहीं बनूंगा ऐसे भाई। पहले लिखो कमेंट्स में भाई, छोटा सा 10 सेकंड लगेगा भाई, कमेंट्स में लिख दो हाँ चाहिए या यस वी वांट, ठीक है, कह दो भाई, मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। मेरे को भी लगेगा कि भाई हाँ शायद तुम लोगों को लगा, तुम लोग देखो भाई, तुम लोग अच्छा लगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आया तो भाई तुम लोगों का चैनल है भाई, तुम लोगों के लिए लगातार ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं बनाता रहूंगा भाई, अगर तुम लोगों का सपोर्ट मिलता है तो भाई, तुम लोग अगर सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मेरे को भी लगेगा भाई मैं भी वही अच्छा काम कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मजा आएगा भाई, और भी मजा आएगा, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में है तो भाई लिखो, मेरे को भेजो, इंस्टाग्राम में इस आईडी में मेरे को भेजो, या तो कमेंट्स में लिखो भाई यूट्यूब में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इशू कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बारे में जानना चाहते हो या ऐसी वीडियो चाहते हो तो भाई लिख दो भाई, ठीक है। चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, एक दमदार बात करेंगे, ऐसी ही एक टॉपिक उठा लो, अच्छा टॉपिक उठा लेंगे, जो सबसे अच्छा लगेगा मेरे को बना देंगे उसके बारे में वीडियो, और चलो आग लगा देंगे उसमें। चलो तब तक के लिए बाय।